Good evening, dear students. Welcome to Super Grads. This is Abhyansh Chauhan and vocabulary की जो रूट वर्ड्स की सीरीज हमारी चल रही है उसका फर्स्ट वीडियो आपने देखा एंड आई सॉ कि आप लोगों को वो वीडियो काफी पसंद आया और उसके साथ साथ वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है इन योर कमिंग एग्जामिनेशंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वीडियो नंबर 2 एंड आज हम एक थीम पकड़ के चल रहे हैं एंड व्हाट इज दैट थीम. रूट्स पर तो हम बिल्ड करेंगे बट आज डॉक्टर्स का थीम स्टूडेंट्स मैंने उठाया है इसलिए नहीं कि मेरा मन था बट as far as your exam taking agency that is NTA is concerned, NTA आपसे ये डॉक्टर्स ये स्पेशलिस्ट जितने भी हैं ये सारे आपसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पूछ सकता है. सो ठीक है, हम जनरल एक बात बोल देते ना कि बच्चा भी बीमार है तो हम ये कहते हैं डॉक्टर के पास जाना है, दादाजी भी बीमार है तो हम कहते हैं दादाजी को लेकर डॉक्टर के पास जाना है. बट डॉक्टर्स अपने आप को इस तरीके से नहीं कहते होंगे ना, उनके कुछ स्पेशल नाम है, स्पेशल जिस ऑर्गन को वो ट्रीट करते हैं उसके वो स्पेशलिस्ट होते हैं. सो उन्हीं स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के बारे में जरा डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने खत्म किया था विद द रूट वर्ड डर्मा और डर्मा में मैंने आपको डर्मेटोलॉजिस्ट बताया था, मैंने आपको एपिडर्मिस बताया था, पैकीडर्म बताया था. दिस वाज वन वर्ड जो शायद लास्ट सेशन में मिस हो गया था, टेक्सीडर्मी. अब ये वर्ड स्टूडेंट्स एग्जाम में आता है, आपको नहीं पता है व्हाट इज टेक्सीडर्मी, तो आप क्या करोगे? आप रूट वर्ड को पकड़ने जाओगे ना. रूट वर्ड डर्म लिखा है सर तो इसका कुछ ना कुछ स्किन से ही रिलेटेड होगा, राइट? टेक्सीडर्मी इज art of preserving एनिमल स्किन. ठीक है, एनिमल के स्किन को प्रिजर्व करना, दैट इज व्हाट टेक्सीडर्मी इज ऑल अबाउट. सो दिस वाज अगेन वन ऑफ दोज वर्ड्स जो डर्मा वाला हमने सेशन पढ़ा था उसके साथ आप यहाँ पे इसको कंपाइल कर सकते हैं. मूविंग ऑन स्टूडेंट्स टू डॉक्टर्स, एज आई सेड. सो डॉक्टर्स, ठीक है, ये बातें बाद में होंगी कि हार्ट वाले डॉक्टर हमारे कौन से होते हैं, सर दर्द दुख रहा है, सर दर्द हो रहा है तो कौन से डॉक्टर के पास जाना है, दैट इज वन थिंग. बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है डॉक्टर के पास जाने के लिए? आपका पैदा होना, दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. तो सबसे पहला डॉक्टर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. डॉक्टर इमेजेस का भी मैंने काफी यूज किया है, आई सपोज कि यार ये चीजें आपको देख के शायद याद रहे. सो व्हाट इज दिस डॉक्टर डूइंग? शी इज हेल्पिंग दिस लेडी इन चाइल्ड बर्थ. सो चाइल्ड बर्थ के जो स्पेशलिस्ट होते हैं दोज डॉक्टर्स आर नोन एज ऑब्स्टेट्रिशियन. Obstetrician is a specialist who deals with the process of childbirth. Childbirth के प्रोसेस से डील करता है जो डॉक्टर, दैट डॉक्टर इज नोन एज ऑब्स्टेट्रिशियन. आपके मन में शायद ये सवाल आ सकता होगा कि सर गायनेकोलॉजिस्ट होता है वो तो, बट यस, गायनेकोलॉजिस्ट वुमेन रिलेटेड हर प्रॉब्लम के लिए, फीमेल रिलेटेड हर ट्रबल्स के लिए देयर इज गायनेकोलॉजिस्ट. उसमें भी देयर इज अ स्पेशलिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन जो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड होता है. सो चाइल्ड बर्थ हो गया स्टूडेंट, सबसे पहला डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑब्स्टेट्रिशियन. अब ऑब्स्टेट्रिशियन के बाद अगर मैं आगे बढ़ूंगा स्टूडेंट, सो बच्चों के डॉक्टर. यार हम अक्सर देखते हैं ना कि बच्चों के डॉक्टर होते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, बच्चों के डॉक्टर होते हैं, कुछ हार्ट के डॉक्टर होते हैं, तो उन्हीं स्पेशलिस्ट पे वर्क करेंगे. एंड ये सारी चीजें एग्जामिनर आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ सकता है. सो बच्चों के डॉक्टर, द चाइल्ड स्पेशलिस्ट इज नोन एज पीडियाट्रिशियन. Pediatrician is child specialist. So ये जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, अगेन एज आई से, ये चीजें एग्जामिनर आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जरूर पूछ सकता है, जरूर पूछ सकता है. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करना है. तो यार चार पांच चीजें आज बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. नंबर वन, फोबियाज एंड मेनियाज आपको पढ़ना होगा, उस पर भी मैं सेशन लाऊंगा. नंबर टू, आपको डॉक्टर्स के बारे में पढ़ना होगा. नंबर थ्री, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ना होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजीज पढ़ना होगा. तो ये पांच छह तो ऐसे थीम्स हैं जिनको आपको पढ़ना ही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में. और फिर क्या करना है, उसके बाद आपको भगवान से प्रे करना है
कि यार इनमें से ही कुछ आ जाए तो काम बन जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आप रटने जाओगे, आप रीड करोगे, बट ये कुछ ऐसे हैं जो थीम बना के आपका काम हो सकता है यहाँ पे। सो दैट वाज ऑल अबाउट, हमने ऑब्स्टेट्रिशियन देखा, हमने पीडियाट्रिशियन देखा। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो ये रूट वर्ड है ना, क्योंकि बातें तो रूट वर्ड के अराउंड ही होंगी ना, सो ये पीडिया जो है, दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू चाइल्ड। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू चाइल्ड। अब इस रूट वर्ड पे थोड़ा सा जोर देते हैं, थोड़ा सा इस पे लाइट मारते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स देयर इज अनदर वर्ड विच यू गाइस माइट फाइंड कि सर ये तो कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ गया, अभी तो डॉक्टर से रिलेटेड बात चल रही थी, पेडागॉगी कहाँ से आ गया बीच में? सो पेडा हमने रूट वर्ड देखा था, अगॉग इज अनदर वर्ड। सो अगॉग मीन्स टू रेज। ठीक है, सो पेडागॉगी एक सब्जेक्ट भी होता है, चाइल्ड पेडागॉगी। व्हाट इज चाइल्ड पेडागॉगी स्टूडेंट्स? सो बच्चों को रेज करना, टू रेज चिल्ड्रंस, टू रेज चिल्ड्रन, दैट इज व्हाट पेडागॉगी इज। ठीक है, अगॉग जो है ना, मतलब रेज करना या लीड करना, यू कैन से अगॉग, दिस रूट वर्ड अगॉग इज फॉर दिस, लीड, पेडागॉग, टू रेज चिल्ड्रन, to raise children, that is what pedagogy is all about. So pedagogue, ये हमारे रूट वर्ड्स यहाँ पे काम के मिल रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड इसी सीरीज में और बता देता हूं, विच इज डेमागॉग। अब ये डेमागॉग क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। सेशन खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूंगा, देखूंगा कि आप मुझे डेमागॉग का मीनिंग बता रहे हैं या नहीं। अगेन दिस इज समथिंग जो दो रूट्स से मिलके बना है, इतना हिंट दे दिया ऑलरेडी। सो आई गेस ये हो जाएगा, विच इज डेमागॉग। मूविंग ऑन, कमिंग बैक टू डॉक्टर्स, कमिंग बैक टू डॉक्टर्स। आज मेरा काम बहुत ज्यादा सिंपल है। मेरा काम आज बहुत ज्यादा आपको समझाने का नहीं है, क्योंकि इमेज यहाँ पर लगी हुई है ना, एक्सपेक्ट कि अभी तक आप इमेज देखकर समझ गए होंगे। ठीक है, आप कॉमन लैंग्वेज में घर में आपस में यू से कि हाँ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो, बट आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो है, बट उसका कुछ नाम भी होगा ना। एंड व्हाट इज दैट नेम? दैट इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज योर आई स्पेशलिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज योर आई स्पेशलिस्ट। बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता बचती है कि इसमें रूट वर्ड ऑप्थेल्मो का क्या मीनिंग है। रूट वर्ड ऑप्थेल्मो का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? क्या ये भी बताना पड़ेगा अब? आई डोंट थिंक सो। आई लीव इट टू यू गाइस। आप खुद ही डिसाइड करो कि क्या हो सकता है ऑप्थेल्मो। क्या ऑप्थेल्मो नोज हो सकता है? क्या हेड हो सकता है? आई डाउट दैट, क्योंकि समझ में आ रहा है यार कि आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, दैट इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर आपसे कहाँ ये चीजें पूछने वाला है, ये आपसे पूछेगा in one word substitution, in one word substitution, that is what an ophthalmologist is, a doctor which deals with eye related problems। दे दिए चार ऑप्शंस, और अगर आप पढ़ के नहीं गए हो तो आप फंस जाओगे, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा कि आप फंस गए। राइट, सो दैट वाज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट गाइस। मूविंग ऑन, देख रहे हैं यार कि हर जगह हड्डियों में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बोन्स में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सो ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट कौन होता है बेटा? ऑर्थोपेडिस्ट इज वन हु डील्स विद बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपने वो ऐड देखा होगा ना, आपने वो ऐड देखा होगा, डॉक्टर ऑर्थो। डॉक्टर ऑर्थो एक कंपनी है। सो डॉक्टर ऑर्थो के एड में क्या होता है, यही चीजें तो दिखाई जाती है कि बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है, नी नी का कोई पेन है, बैक का कोई पेन है, सो डॉक्टर ऑर्थो विल हील इट, इट विल हेल्प यू, इट विल आपके पेन को काफी इजी कर देगा। दैट इज व्हाट दिस थिंग डज। सो ये जितने भी ऐड बनते हैं ना, इनका भी एक रीजन है। ऐसे ही थोड़ी ऐड बना देंगे कि कोई हार्ट के लिए कोई दवाई अच्छी है और उसका नाम रख देंगे ऑर्थो, डॉक्टर ऑर्थो। मतलब डज दैट मेक एनी सेंस? आई डोंट थिंक सो। सो इससे स्टूडेंट्स कोई सेंस नहीं बन रहा है। आपको भी यही बात समझ में आनी चाहिए कि इन रूट वर्ड्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ऑर्थो इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू बोन। बोन का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, रूट वर्ड का यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। राइट गाइस, सो दैट वाज ऑल अबाउट
orthopedist. Moving on to the next one, which is cardiologist. Now cardio हार्ट से रिलेटेड होता है, हार्ट से रिलेटेड होता है, देखकर समझ में आ रहा है. So cardio, this root word cardio is for heart. ठीक है. Who is a cardiologist? Cardiologist is a doctor who deals with problems related to your heart. या हार्ट स्पेशलिस्ट भी अगर मैं लिख लूं तो हो जाएगा काम. ठीक है. अब इस रूट वर्ड की थोड़ी सी बात करते हैं. तो वी हैव cardiograph, we have cardiogram as well. कार्डियोग्राफ जिसमें आपकी हार्ट बीट दिख रही होती है, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है. दैट इज व्हाट अ कार्डियोग्राफ इज. सो जरा आप मुझे फिर से एक नया काम कमेंट करके आप मुझे ये बताएंगे कि जो जिम में हम जाते हैं ना, जिम में जाते हैं हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, हम कार्डियो करते हैं. व्हाट इज दैट कार्डियो? क्या उस कार्डियो का इस कार्डियो से कुछ रिलेशन है? और अगर रिलेशन है तो वो रिलेशन क्या है? I'll wait for your answers in the comment section. So that is what a cardiologist is. Again, cardio root word पे जितना build कर सकते हो करो. Cardio is for heart. So cardiograph भी देखा, cardiogram भी हमने देखा, which was very 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 important. Examiner हमसे ये सारी चीजें one word substitution में जरूर पूछेगा. One word substitution पढ़ने का भी एक तरीका होता है. वो तरीका क्या होता है? वो कौन से 5 to 6 themes है जिन पर मैंने डिस्कशन किया है. I guess you guys have your notebook and pen with you, तो आप सारी चीजें लिख रहे हो. Moving on students, cardiologist से आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर मुझे क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कुछ ब्रेन, नर्व्स, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड. सो दैट डॉक्टर इज न्यूरोलॉजिस्ट. ब्रेन, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स को डील करता है, दैट डॉक्टर इज अ न्यूरोलॉजिस्ट. अब यहां पर स्टूडेंट्स एक वर्ड मिलकर आता है विच इज न्यूरो, विच इज रिलेटेड टू नर्व्स ऑब्वियसली. सो न्यूरोटिटिस इज अ वर्ड. न्यूरोटिटिस. नाउ व्हाट इज न्यूरोटिटिस? हमने कल के सेशन में एक वर्ड पढ़ा था डर्माटिटिस. डर्माटिटिस वाज इन्फ्लेमेशन इन स्किन. सो जब नर्व्स में कुछ एलर्जी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, uneasy feel होता है, that uneasiness is what we call as neurotitis. Inflammation of nerves. Inflammation of nerves. That is what a neurotitis is. अब ठीक है, ब्रेन फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है उसके लिए हो गया, बट ब्रेन अगर, और ब्रेन की जो हमारी अंदर की चीजें हो गई, जैसे फीलिंग्स हो गई, इमोशंस हो गया, इनमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, सो हु डील्स विद दैट? हु डील्स विद दैट? मुझे कमेंट करके आप बताएंगे. तभी ये काम, तभी ये ड्रिल, तभी ये क्लासेस जो है आपको मैक्सिमम बेनिफिट देंगी कि आधे से ज्यादा चीजें मैं आपको बता रहा हूं आपके लिए. आई एम लीविंग जस्ट 20% टू डू. तो वो 20% आप अपनी तरफ से करोगे ना, आपको फील आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, इंग्लिश में मैं भी यहाँ था, बट धीरे 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 ग्रेजुअली मेरा वोकैब बढ़ता जा रहा है. मुझे अब वोकैब में दिक्कत नहीं है, मुझे वोकैब में कॉन्फिडेंस आ रहा है. ये बात आपको खुद को समझानी होगी. दैट वाज ऑल अबाउट न्यूरोलॉजिस्ट. न्यूरोटिटिस क्या होता है और ये न्यूरो रूट वर्ड क्या होता है बच्चा पार्टी. अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में. आई गेस इससे ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है. मूविंग ऑन, देयर इज नो इमेज, देयर इज नो इमेज. डेली हम ये सुनते हैं यार कि बड़ा फेमस एक्टर था, ही डाइड ऑफ कैंसर. कैंसर रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें आजकल सुनते हैं. सो ऑन्कोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर दैट डील्स विथ कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स. कैंसर कैसे डेवलप हुआ, कितना बढ़ गया, कितना नहीं बढ़ गया, हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, उसको कैसे हम क्योर कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं. ये सारी बातें कोई नॉर्मल डॉक्टर आपको नहीं बताएगा. किसके पास जाओगे आप जाओगे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास. सो ऑन्कोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर दैट डील्स विथ कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ऑन्कोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर दैट डील्स विथ कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम. ठीक है. सो ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजी, सारी बातें आप यहाँ पे समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स. ऑन्कोलॉजी, study of cancer related problem. One who does that study, one who deals with that problem is an oncologist. So ये root word onco जो है, this is what is for cancer.
रूट वर्ड्स का भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक हिस्ट्री होती है कि लैटिन रूट वर्ड है या ग्रीक रूट वर्ड है या इंग्लिश में कब पहले यूज हुआ था. सो देन अगेन हमें लैंग्वेज की हिस्ट्री में नहीं जाना है. हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस तो हमारा सीयूईटी एग्जाम है ना. उसमें मैं कैसे चीजों को इजी कर सकता हूँ, कैसे खुद के लिए चीजें इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, सिर्फ मुझे इन्हीं बातों पर फोकस करना है. तो बता दो भाई, ऑन्कोलॉजिस्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मूविंग ऑन गाइज, फ्रॉम ऑन्कोलॉजिस्ट टू इमेज देखकर आप चीजें आई गेस समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ. नोज रिलेटेड प्रॉब्लम्स. यस, नोज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी लोगों को बहुत सारी हो जाती हैं. इट माइट साउंड कि सर ये वाला तो कहीं सुना नहीं है, ये वाले डॉक्टर होते भी हैं या नहीं होते हैं सर, या ऐसे ही आप बता रहे हो. मैं कैसे भी आपको वर्ड्स बताऊं, आप उसके लिए परेशान बिल्कुल मत हो. आप सिर्फ ये देखो कि एनटीए की क्या रिक्वायरमेंट है, और एनटीए यही चीजें आपसे पूछेगा जहां पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है. कार्डियोलॉजिस्ट जनरली सबको पता होता है, न्यूरोलॉजिस्ट जनरली एवरीबडी नोज अबाउट इट, बट दीज आर सम ऑफ दोज स्पेशलिस्ट जिनका ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है, और एंड यू गाइज मिस आउट ऑन दीज थिंग्स. बट यू गाइज मिस आउट ऑन दीज थिंग्स, एनटीए मिस आउट नहीं करता है. एनटीए यही चीजें चूज करके सेलेक्ट करके आपसे एग्जाम में पूछने वाला है. सो राइनोलॉजिस्ट इज अ वन हु डील्स विथ प्रॉब्लम रिलेटेड टू नोज. नोज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है, दैट इज अ राइनोलॉजिस्ट. नोज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, that is a doctor which we call, that is a specialist that we call as rhinologist. So rhino समझ गए होगे किस चीज के लिए है. मूविंग ऑन गाइस, अब यहाँ पर ये वाला डॉक्टर भी आपको शायद उतना ज्यादा फेमिलियर नहीं होगे, उतना ज्यादा फेमस नहीं है, बट देन अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दैट डॉक्टर इज चिरोपोडिस्ट. Chiropodist is the one who deals with feet related problems. If you have feet related problems, you will go to a chiropodist. You will go to a chiropodist. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक रूट वर्ड है जो हमारे बहुत काम का है, एंड दैट रूट वर्ड इज पॉड. पॉड इज फॉर फीट. ठीक है, सो आई थिंक यू गाइज मस्ट बी फेमिलियर विद दिस वर्ड पोडियम. What is podium? Podium is a raised platform to stand on. Podium is a raised platform. ठीक है, साइंस में आपने पढ़ा होगा आई थिंक अबाउट pseudopodia. Pseudopodia is false. Pseudo is something which is false, और podia is feet. So false feet, I think pseudopodia अमीबा के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है, साइंस उतनी अच्छी नहीं है मेरी. सो दैट इज व्हाट pseudopodia is. पोडियम हो गया. अब एक टर्म जो बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स में आता है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पोडियम फिनिश? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पोडियम फिनिश? पोडियम फिनिश क्या होता है कि यार वो एक रेस चल रही थी, उस रेस में 12 लोग दौड़ रहे थे, बट जो मेरा फेवरेट एथलीट था, मेरा फेवरेट जो रनर था, ही कुड नॉट सिक्योर द पोडियम फिनिश. सो व्हाट इज दैट पोडियम फिनिश? पोडियम फिनिश किसी भी इवेंट में जो रैंक 1 2 3 होता है ना, दैट इज पोडियम फिनिश. क्योंकि जिनका रैंक 1 2 3 होता है उनको पोडियम पे खड़े करके अवार्ड दिया जाता है ना. आई होप आपका भी सीवीटी एग्जाम में रैंक 1 2 3 आए. आई होप आप भी पोडियम फिनिश ही करो. ठीक है, सो पोडियम फिनिश मत भूलना. ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो चिरोपोडिस्ट स्टूडेंट्स हमने देखा, वी वर्कड ऑन दिस रूट वर्ड पॉड. पोडियम देखा हमने सूडोपोडिया, आई थिंक अमीबा से रिलेटेड होता है. सूडोपोडिया इज फॉल्स फीट. एंड हमने ये वर्ड भी देखा विच वाज पोडियम फिनिश. मूविंग ऑन स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट वन. बहुत देर से बात कर रहे हैं कि ठीक है चाइल्ड बर्थ हो गया, बच्चों का डॉक्टर देख लिया, हर तरह के डॉक्टर देख लिए, बट जो हमारे बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, वो कहीं ना कहीं टेंशन में आ गए कि यार हमारे डॉक्टर के बारे में कब डिस्कशन होगा. सो दैट इज दैट डॉक्टर gerontologist. Gerontologist is a specialist. Gerontologist is a specialist who deals with problems related to old age. Problems related to old age. That is what a gerontologist is. अब इस geronto रूट वर्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स.
सो दिस रूट वर्ड जेरोंटो, ठीक है, जेरोंटो लॉजी भी होता है। सो लॉजी आप समझ गए होगे कि जेरोंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एक वर्ड और होता है विच इज जेरोंटोक्रेसी। सो अगेन जेरोंटो प्लस क्रेसी, रूट वर्ड्स मिलकर नया वर्ड बना रहे, ये वर्ड फॉर्मेशन का सबसे इजी तरीका होता है। और अगर आपका रूट वर्ड्स पे अच्छा कमांड है तो ये चीजें आप देखते से ही एग्जाम में सही करके आओगे, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट जेरोंटोलॉजिस्ट। जाने देते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजिस्ट, कोविड टाइम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम झेल रहे थे दैट वाज अबाउट रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स लोगों को बहुत हो रही थी। सो मार्केट में भी पल्मोनोलॉजिस्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, सिंपल इज दैट। सो पल्मोनोलॉजिस्ट इज one who deals with problems related to the respiratory system, problems related to the respiratory system. Pulmonologist is a doctor, a specialist who deals with problems related to respiratory system. पल्मिनोलॉजिस्ट, बिल्कुल ब्रीदिंग से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं सो यू विल गो टू अ पल्मिनोलॉजिस्ट। ध्यान रखना कोविड टाइम्स में यही डॉक्टर्स थे जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड थी मार्केट में। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑल द स्पेशलिस्ट। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन ऑफ द डे। मैंने ये भी इंट्रोड्यूस करने का सोचा है हर सेशन के एंड में देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑफ द डे, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर पार्टिसिपेशन। मैं देखूंगा अगर आप लोग एक्टिवली आंसर कर रहे हैं सो आई कंटिन्यू विद दिस। अगर मुझे दिख रहा है कि यार आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आंसर नहीं कर रहे, सो मैं स्लाइड को अगले सेशन से हटा दूंगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हु इज अ रेडियोलॉजिस्ट, एंड दैट वाज ऑल। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम चैनल, जितने भी अपडेट्स हैं क्लासेस से रिलेटेड डेली आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए, वी हैव गॉट एवरीथिंग कवर्ड इन आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, एंड दिस इज हाउ यू कैन ज्वाइन आवर पेड बैचेस। So Bacha Party, that was all for today's session. Hope you guys enjoyed the session. Next class में मिलते हैं. Thank you so much.